Okay, this video is for class +1. Fine. Subject, obviously we are learning biology, and chapter 2 according to Punjab School Education Board. The name of the chapter is biological classification. Got it? Biological classification. So maybe other boards, CBSE or ICSE students who are following this channel for their education purpose, उनके लिए ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों के लिए चैप्टर 2 क्लास +1 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. There are a lot of things in the book. We'll start with very common things. Biological classification. What is basically classification? ये हम पहले लेसन में फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड में कि वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है. एंड इन दिस चैप्टर वी विल सी जो व्हाट वाज द नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. व्हाट वाज इट्स नीड, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें क्लासिफिकेशन की. व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. तो देयर वर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे हमारी अर्थ पे जिनको हम प्रॉपरली ग्रुप में रखे बगैर स्टडी नहीं कर सकते थे. लाइक प्रीवियस टाइम में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, जो बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो जितना भी हमारा पूरा जो भी हमारा एनिमल किंगडम है उसको ना डिवाइड करना ठीक समझा. क्योंकि इन द स्टार्टिंग दो ही किंगडम थे हमारे पास. किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया. शायद ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है. आई एम नॉट श्योर अबाउट. चलो दोबारा से बोल यहाँ पे करते हैं कि जो ये शुरू में ऐसा था कि चीज़ों को दो हिस्सों में बांट दिया गया था. एनिमल्स में और प्लांट्स में उनके कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड हमने उनको दो ग्रुप्स में रख दिया था. हमने से मेरा मतलब मैंने नहीं रखा या मेरे साथ वालों ने नहीं रखा, बट इसका मतलब है कि जो भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने दो ग्रुप्स में, मेजॉरिटी में चीज़ों को बांट दिया, दो ग्रुप्स में रख दिया. और वो दो ग्रुप कौन से थे? किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट. तो अब इनमें जो रखे गए ऑर्गेनिजम्स उनको कौन कौन से फीचर पे रखा गया. प्लांट्स जो थे वो फिक्स होते थे एक जगह पे, ठीक है. दे कैन लोकोमोट, दे शो लोकोमोशन. और ये जो थे वो फिक्स थे. दूसरे नंबर पे दे हैव क्लोरोफिल. तो ये अपना फूड खुद बनाते हैं. सबको पता है कि प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस उसमें. तो ये ऑटोट्रॉप हो गए हमारे पास. ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं. हु कैन मेक देयर ओन फूड, मेक देयर ओन फूड. गॉट इट. तो लेकिन ये जो हैं दे डोंट हैव क्लोरोफिल. डू नॉट हैव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल को मैं CHL ही लिख रही हूँ, ठीक है. तो दीज आर heterotrophs. Heterotrophs means they can't make their own food. देखो भी हम लोग फूड कुक ज़रूर करते हैं लेकिन हम अपना फूड खुद बना नहीं सकते हैं. वी जस्ट कुक आवर फूड. और जो हमारा रॉ फूड होता है वो हमें प्लांट से या किसी और एनिमल से ही मिलता है, ठीक है. तो ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप भी हो गया, ठीक है. उसके बाद
ये लोकोमोशन वाला भी है कि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट जो है एक जगह पे फिक्स रहते हैं, लेकिन वो मूवमेंट्स तो शो करते हैं, ब्रांचेस उनकी मूवमेंट शो करती हैं। तो ये कुछ ना बेसिक डिफरेंसेस हैं। उसके बाद जब हम प्लांट सेल को स्टडी करते हैं ना, तो इसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होती है। जो एनिमल सेल है उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होगी, इसमें नो सेल वॉल। ठीक है, तो ये कुछ फर्क जो हमने देखे, उसके ऊपर बेस्ड हमने एनिमल्स को इन्हीं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। वी हैड डिवाइडेड दीज इनटू दीज टू कैटेगरीज। अब यहाँ पे देखते हैं एक और चीज़, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जैसे यूग्लिना। यूग्लिना इज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा, ये इसका फ्लैजिला है, इसके यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पे छोटे छोटे से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, इन्होंने ऐसे कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग्स बनाई होती हैं। और ये जो है ना, ये फूड सिंथेसाइज कर सकता है, फूड सिंथेसिस हमने इसमें देखी। ठीक है, फूड सिंथेसिस प्लांट वाला फीचर हो गया, और एनिमल वाला फीचर क्या हो गया, लोकोमोशन। ठीक है, और एक एनिमल वाला और फीचर हुआ कि इसमें सेल मेम्ब्रेन है, नो सेल वॉल। तो प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर लेके घूम रहा है ये। किस में रखेंगे इसको, वेयर वी पुट इट, वेयर वी हैव टू पुट इट। तो हमें एक और फाइलम बनाना पड़ा। ठीक है, मतलब जो साइंटिस्ट थे उनको और एक फाइलम बनाना पड़ा, जिसमें कि हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे जो ना तो प्लांट किंगडम में फिट हो रहे थे, ना एनिमल किंगडम में फिट हो रहे थे। तो जो थर्ड किंगडम हमारे पास सर्वाइवल में आया वो था किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोनेरा किंगडम जो था ना, उसमें किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया, ठीक है, सियानोबैक्टीरिया, ठीक है, ये जो प्रोटोजोन्स है, छोटे छोटे से अमीबा, पैरामीशिया, ये सब चीज़ें हैं ना, इनका एक अलग से फाइलम बन गया था। तो ये मोनेरा में आ गए सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरियाज। ठीक है, तो लेकिन अब इसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जिनको हम इसमें भी नहीं रख सके। पहले हमारे पास था किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, दूसरा था किंगडम प्लांटी, थर्ड आ गया मोनेरा, फोर्थ आ गया हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में ज़्यादातर वो वाले ऑर्गेनिज्म आएंगे जो एज पैरासाइट दूसरों की बॉडी में रह रहे हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसमें हमने रख छोड़े हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ किंगडम, इन सबसे भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। स्टिल देयर वर सर्टन ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस, उसको भी हमें रखने की प्रॉब्लम हो रही थी। किस में रखें, ना इसके साथ फिट बैठ रहा है, ना इसके साथ फिट बैठ रहा है, नॉट दीज टू। ठीक है, किसी के साथ भी ये फंगस जो है वो एडजस्ट नहीं कर रहा है। तो जो बंदा एडजस्ट नहीं करता है, हम उसको क्या करते हैं, क्लास में भी कोई एक जना डिस्टर्बेंस करता है तो टीचर उसको उठा के अलग से बिठा देता है ना, क्लासिफिकेशन होगी ना उसकी, बाकी सारे बच्चों से वो शरारती है, वो साइड में बैठ गया। तो ये भी बेचारा किसी में भी फिट नहीं हो रहा नो, इसमें नीदर नॉर नॉट एट ऑल, किसी में भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हमें एक फंगस का अलग ग्रुप बना दिया, क्योंकि जो फंगस होती है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, नो क्लोरोफिल, ठीक है। और इसकी जो फंगस जो होती है, फंगस आपने शायद आपको पता होगा कि बहुत सारी ऐसी फंगस हैं जो हम लोग भी खाते हैं, और उसमें से एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है मशरूम की। मशरूम इज़ न्यूट्रिएंट रिच, ऐसा कुछ छतरी जैसा होता है, देखा है कभी? नीचे ज़मीन पे छोटे छोटे से लगते हैं मशरूम्स, ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है मशरूम का, और वाइटिश कलर का होता है, और वो हमारे लिए एडिबल होता है, हम खाते हैं उसको, ठीक है। वी विल डू इट लेटर ऑन, जब हम फंगस किंगडम फंजाई करेंगे।
तो हमने फिर क्या किया, ऑल इन ऑल हमने क्लासीफाई कर दिया थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में। सबसे नीचे आएगा किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे किंगडम मोनेरा, फिर यहाँ पे आएगा किंगडम प्लांट, यहाँ पर आएगा किंगडम एनिमेलिया, क्योंकि जो एनिमल किंगडम है ना वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया, दिस इज द बिगर वन। किंगडम जो एनिमेलिया है वो बड़ा है। तो लेट मी एडजस्ट इट टू शो यू, आई थिंक इट्स ओके नाउ, या इट्स ओके। तो यहाँ पर एक छोटा सा बेचारा आ गया किंगडम फंजाई, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ना ये चीज़ बनानी बहुत डिफिकल्ट लगती है, लेकिन इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। आप पहले इसका ये फ्रेमवर्क तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटिस्टेंट्स होते हैं उसकी एग्जांपल्स उठाओ और इसमें लिख दो, ठीक है। प्रोटिस्टेंट्स की कुछ एग्जांपल्स उठाओ और इसमें लिख दो। प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है हमारे पास? वी हैव अमीबा, पैरामीशियम, सार्कोडाइंस और ये सीलिएट्स, ठीक है। इसमें आ गए सीलिएट्स, सार्कोडाइंस, इनके स्ट्रक्चर भी बना सकते हो छोटे छोटे, ऐसे अमीबा बना दिया, पैरामीशियम बना दिया। फिर उसके बाद ये जो मोनेरा है इसमें बैक्टीरियाज आ गए, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, ये लिख दिए, ठीक है। फंजाई में आपने यहाँ पे मशरूम बना दी, मशरूम के साथ उसको लिख भी दिया मशरूम, ठीक है। और भी कोई फंगस हाइफी बना दिए और एक दो और नाम यूमाइकोटा, ऐसे नेम याद करके लिख दिए, यूमाइकोटा, ठीक है। एनिमल किंगडम में तो कुछ भी उठा के लिख दो, कुछ भी उठा के लिख दो, फ्रॉम द इंसेक्ट अप टू द ह्यूमन बीइंग, सब एनिमल किंगडम में आते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया वर्म्स, लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने एनालिड्स लिख दिए, एनालिड्स एनालिड हो गए, मोलस्कन्स हो गए, ये सब चीज़ें आपके 4th लेसन में जाके आप इसको पढ़ोगे। ये लेसन के बाद सेकंड चैप्टर के बाद हम ये एक एक किंगडम उठाएंगे और उनके एक एक अलग से चैप्टर्स बने हुए हैं। जैसे ये इसी सेकंड चैप्टर में ये प्रोटिस्टा और मोनेरा को डिस्क्राइब कर दिया गया है, फिर फंगस का और प्लांट का एक अलग से चैप्टर बना दिया गया है, और द 4th वन चैप्टर इज फॉर किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो इससे आपका एक फ्रेमवर्क सा तैयार हो जाएगा कि आपने आगे भी क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर एनालिड्स हो गए, मोलस्कन्स हो गए, मोलस्का हो गए, ये जो सारे हैं ना ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और वर्टिब्रेट्स ये दोनों इसी में आएंगे। फिर उसके बाद कॉर्डेट्स आ गए, कॉर्डेट्स, कोई भी एनिमल उठाओ इसमें लिख दो, नोबडी विल चैलेंज यू फॉर दैट, कोई भी आपको उस चीज़ के लिए चैलेंज नहीं कर सकता है, पर हाँ होना एनिमल ही चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि प्रोटिस्टा उठा के यहाँ पे लिख दिया और टीचर ने गलत करा तो फिर आप बोलोगे कि मैम ने तो कहा था कि कुछ भी लिख दो। नो, पहले जस्ट गो विद प्रोटिस्टा में क्या क्या है, मोनेरा में क्या क्या है, वो दोनों चीज़ों को इसी में लिखना है, उनको इसमें नहीं डालना, ठीक है। डोंट पुट दोज थिंग्स हियर। यहाँ पर जो बाकी बचे एनिमल्स हैं उसी को डालो, एलिफेंट लिख दो, क्रो लिख दो, काओ लिख दो, मैमल्स में से कोई भी लिख दो। ये हम आगे जाके करेंगे कि मैमल्स क्या होते हैं, एव्स क्या होते हैं, बर्ड्स को एव्स बोलते हैं साइंस में, और रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले एनिमल्स, एम्फीबियंस होते हैं, वो सब इसमें लिख सकते हो। एम्फीबिया हो गई, क्लास एम्फीबिया हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, कुछ भी बना दो, चाहे स्नेक्स ड्रॉ कर दो, ठीक है। कोई बर्ड बनाना चाहते हो बर्ड बना दो, कुछ भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो। इनसाइड द लेक्चर मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर बहुत अच्छा ब्यूटीफुल मॉडल बच्चों ने भी बनाया हुआ है इसके लिए, तो यू पीपल कैन पुट दोज थिंग्स हियर, ठीक है। तो जो किंगडम फंजाई जो है उसमें फंगस ही लिखनी है। किंगडम प्लांट में किसी भी प्लांट का नाम लिख सकते हो, कैनाबिस, भांग जो नॉर्मल आप इधर उधर देखते हो, ठीक है। प्लांट्स कोई रोज हो गया,
ट्रीज हो गए, कुछ भी लिख सकते हो प्लांट्स के रिगार्डिंग, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक 5 किंगडम सिस्टम, इसका नाम है 5 किंगडम सिस्टम। ये जो 5 किंगडम सिस्टम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि what is the need of 5 kingdom system and draw a available diagram for that. Also put the justified places, put the animals or organisms at their justified places. तो आपने सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करना है विद जहाँ जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें वहाँ पे लिख देने हैं उनको, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आपका क्वेश्चन रेडी हो जाता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द 5 किंगडम सिस्टम। अब जब आपको ये बनाना आ जाता है ना, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट डू वट एवर आई आस्क यू। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप इसको देखने के बाद ट्राई करो लिखने के लिए, तो प्लीज़ ट्राई फॉर दैट, क्योंकि वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ये चीज़ें ये आप ही को काम में आएंगी, इसका बेनिफिट मुझे नहीं होगा, ये किसी और टीचर को नहीं होगा, ये इट्स फॉर योर सेल्फ। जो भी आप लर्न कर रहे हो ना, वो आपके अपने लिए है। अगर मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, वो भी अपने लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा कोई इसमें बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट वो उनका ही होगा, ठीक है। तो आप इसको बना के देखो, ठीक है। बनाने के बाद इसको लिख के देखो, हाउ मच यू गेट, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपने किया तो कितना कर सके हो, कहाँ पे जाके अड़े हो, उसके क्या टिप्स हैं कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी कि आप उसको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड 1 by 1 टूवर्ड द किंगडम, हम एक एक करके किंगडम करेंगे। आज मैं सिर्फ आपके साथ किंगडम कौन सा करेंगे, मोनेरा से शुरू करते हैं। मोनेरा से ही शुरू हुआ था ना, मोनेरा से यस। आई थिंक मैंने ना उल्टा लिखा आपको, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रोटेस्टा लिखा था, यहाँ पे मोनेरा लिखा था, लेकिन ये ऐसा है कि मोनेरा यहाँ पे, यस आई एम श्योर, यहाँ पे मोनेरा है, यहाँ पे प्रोटेस्टा है। आप लोग भी देख सकते हो, अगेन मोनेरा प्रोटेस्टा हो जाता है कभी कभी। ये प्लांट, ये फंजाई और ये हो गया एनिमल, ठीक है। ये सारे तो सेम थे, इस पे शायद मैंने वो प्रोटेस्टा नीचे लिख दिया था, पता नहीं कैसे वो दिमाग में क्या चल रहा होगा जो मैंने नीचे लिख दिया। तो वी विल स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा। फर्स्ट किंगडम जो है वो क्या हमारे पास आएगा, मोनेरा डिस्कस करेंगे हम, जिसमें क्या था, बैक्टीरिया। वो चीज़ें मैंने सही बोली थी कि बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया इसमें है, और इसमें अमीबा, पैरामीशियम जो भी है वो चीज़ें, वो वाला सही था, सिर्फ इसकी पोजीशन ऊपर नीचे हो गई थी, ठीक है। बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। अब ये जो है बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया, पहले हम इससे शुरू करेंगे किंगडम मोनेरा से। तो किंगडम मोनेरा जो है ना, उसका अब हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, तो हमने क्या किया, हर एक किंगडम से ना एक एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म ले लिया किंगडम मोनेरा। तो वी हैड टेकन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म, हमने उसको एक्सप्लेन किया, उसके साथ मिलते हुए सारे उस किंगडम में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर किंगडम मोनेरा को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया का अदर नेम मैंने बताया था आप लोगों को कि दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो किंगडम मोनेरा है, अब इसका जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया था वो डिस्कस करते हैं। एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, might be it is not reported in your books, so अगर आप इसके पर्सनल कुछ नोट्स लेना चाहते हो तो you people can ask me at my Gmail ID, or you can comment to share my details where you can take the notes from me. तो ये हमारे पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के बाहर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, एक लेसदार मटेरियल की कवरिंग होती है, इसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है वो, और वो जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है इसकी, वो जो है इसको बचाती है बाकी केमिकल्स वगैरह से। इसकी ना एक साइड पे हम इसको इरेज करेंगे और फ्लैजेला ड्रॉ करेंगे। इसका एक फ्लैजेला भी होता है जो इसको मूवमेंट में हेल्प करता है,
ठीक है, तो ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, और ये इसके होते हैं सेक्स पेलाई जो इसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद इसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है ना, ये इसके अंदर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो है वो अंदर को फोल्ड होकर एक मीजोसोम स्ट्रक्चर बनाती है और ये मेम्ब्रेन कंटिन्यू कर रही है थ्रू आउट द सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो रहा है, बट यू कैन ड्रॉ इट फाइनली। आप इसको आराम से अच्छे से ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, बहुत सारे राइबोसोम्स भी पड़े होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं आगे फर्दर हमने करना है सेल ऑर्गेनेलिस, उसमें पता चल जाएगा। यही राइबोसोम्स पॉलीसोम में भी कन्वर्ट होते हैं जब वो मैसेंजर आरएनए से मिल जाते हैं। दिस इज द पॉलीसोम, दिस इज द राइबोसोम, ठीक है। और ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ओके। तो ये हमारे पास है एक बैक्टीरिया का डायग्राम और इसी के पार्ट्स को हम ऐसे वन बाय वन लिख सकते हैं कि इसकी ये सेल वॉल है, सेल वॉल है, ये किससे बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन है, ये किससे बनी हुई है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है या कौन सी चीज़ों से ये बनती है। तो ब्रीफली आई एम टेलिंग यू कि जो बैक्टीरिया में इसकी जो सेल एनवेलप है वो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तीनों से बना हुआ है। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो मैंने आपको बता दिया म्यूसिलेजिनस मटेरियल होता है जिससे कि बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम द अदर केमिकल्स। सेल वॉल जो होती है वो एक रिजिड सॉलिड कवरिंग होती है, सॉलिड रिजिड मतलब हार्ड कवरिंग होती है जो कि इसको एक शेप भी प्रोवाइड करती है और इसको प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम द बर्स्टिंग। बर्स्टिंग होता है फट जाना। अगर ये बैक्टीरिया को हम किसी हाइपोटोनिक या सोल्यूशन में रख देते हैं ना, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्ट्स की जो है इस बैक्टीरिया से कम होगी, तो ये बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है अगर इसके अंदर पानी जाना शुरू हो जाए। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज बेसिकली व्हाट, बैक्टीरिया के अंदर सॉल्ट्स ज़्यादा हैं बाहर के मीडियम से, तो वो जो मीडियम से पानी इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा ताकि ये अपने सॉल्ट को बैलेंस कर सके, तो ये फट सकता है पानी अंदर जाने से, ठीक है। तो अगर इसी बैक्टीरिया को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो दो टर्म्स हैं बेसिकली, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, तो एक होती है हाइपोटोनिक। जो हाइपरटोनिक होती है ना होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, और जो होता है ये होता है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, गॉट इट। अगर हम इसको हाइपरटोनिक में रखेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा, इसके अंदर का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको हाइपो में रखेंगे तो ये बर्स्ट आउट हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये था हमारा एक चीज़ की जो सेल वॉल है वो इसको हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में बर्स्ट होने से बचाती है। हाइपोटोनिक में बेसिकली, हाइपर में तो ये श्रिंक हो जाएगा, तो सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद आ जाती है इसकी सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ये भी इसको एक शेप प्रोवाइड करती है और इस पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिसीव करने के लिए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट केमिकल्स के लिए कि कौन सा केमिकल कहाँ पर जॉइंट होना है, कौन से केमिकल के लिए इसके अंदर जगह है, कौन से केमिकल को बाहर भगाना है, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं बड़े गंदे होते हैं, बैक्टीरिया जो है उनको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, जैसे हमारी इंटेस्टाइन में, कोलन में बैक्टीरिया होता है जो विटामिन सिंथेसाइज करता है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है जो विटामिन सिंथेसाइज करता है। ये चीज़ें आपको शायद पता हों तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यू कैन ग्रैब फ्रॉम हियर, आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक लेक्चर में ही याद आ जाती हैं, तो आई विल शेयर विद यू, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। तो आप लोग पूरी वीडियोस को देखो तो आपको वो चीज़ें जो है वो हेल्पफुल होंगी डेफिनेटली, ठीक है। तो अब ये जो हमने साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया बनाया था, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, वो है साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। उसमें भी ऐसे इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है और एक साइड पे उसके गैस वैक्यूल बना हुआ है, जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है,
राइबोसोम्स कहीं कहीं पे पड़े हैं, आरएनए पड़े हुए हैं, ठीक है। फ़र्क इनमें सिर्फ इतना है कि इस पर कोई सेक्सपेलाइज या फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, आई एम शोइंग यू इन द नोट्स। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ऐसा होता है ये सियानोबैक्टीरिया, और इसमें ये क्लोरोप्लास्ट भी पड़े होते हैं, समटाइम पिगमेंट्स पड़े होते हैं, पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स, जो कि इसको कलर जैसे ब्लू ग्रीन है ना। तो ये जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं ना, सियानोबैक्टीरिया होते हैं, ये समटाइम फोटोसिंथेसिस भी शो करते हैं। जो सियानोबैक्टीरिया है ना, सियानोबैक्टीरिया, ये इनमें पिगमेंट्स होते हैं और ये दे शो समटाइम फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस। कीमो होता है केमिकल्स से अपना फूड बनाना, कीमोसिंथेसिस, गॉट इट, कीमोसिंथेसिस। अगर ये कुछ स्पेलिंग आपको ठीक नहीं लग रहे हैं तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, CHEMOSYNTHESAS, कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस मतलब केमिकल से अपना फूड बनाना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सियानोबैक्टीरिया। तो अभी आज के लिए आप इतना करो, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर विद यू द किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। प्रॉबेबली फंजाई, इधर फंजाई और प्लांट में से कोई एक उठा लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, किंगडम मोनेरा, जो हमने किया। और आपका होमवर्क है जो आप लोग कर सकते हो, क्वेश्चन ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम फॉर 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद और क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज द नीड ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, गॉट इट। बाकी आप लोगों के भी इस सेकेंड लेसन में एक टॉपिक है लास्ट में, डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स। प्लीज़ refer to another video, refer to another video, maybe hashtags होंगे उसके, डाइकॉट, मोनोकॉट प्लांट्स। उसमें भी कुछ चीज़ें आप लोगों के काम की दी गई हैं, जिसमें आपका जाइलम फ्लोएम के बारे में बताया हुआ है, वो 10th के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, और हर्बेरिया बनाने की कोशिश करो, एंड डू ट्राई टू अपलोड योर पिक्चर्स, एंड व्हाट आई कैन से, मेंशन इन द कमेंट्स आप लोगों के डायग्राम्स, और आप लोग जो है वो डेफिनेटली उस चीज़ से कुछ अच्छा प्रोडक्टिव सीखोगे, और आप लोगों को इंटरनल एक एंटरटेनमेंट भी फील होगा, ठीक है। नाउ वन पार्ट आई हैड टोल्ड यू दैट आई विल शो यू द आई टोल्ड यू कि मैं आपको बताती हूँ कि वो किंगडम जो है उसका ये एक मॉडल बना हुआ है। ये मैं प्रॉपरली तो दिखा नहीं पा रही हूँ, बट यस, ये 5 किंगडम का मॉडल है। देखो इसको, प्रोटिस्टा को, मोनेरा को, सबको कैसे कैसे वो एनिमल्स भी देख रहे हो, है ना। रैबिट लगाया हुआ है, स्टारफिश लगाई है, बीटल लगाई हुई है, इधर प्लांट्स वाले में ब्रायोफाइट, श्रब्स, हर्ब्स सब लगाई हुई है। तो ऐसे किंगडम जो हैं आप अपने लेवल पे इसकी एक्टिविटीज़ अपनी कॉपीज़ पे भी करके देख सकते हो, जो आपके चार्ट पेपर हैं उन पे भी करके देख सकते हो, ड्राइंग शीट्स पे भी कर सकते हो। तो आप इन एक्टिविटीज़ को करके जस्ट
अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो, साथ में आपकी पढ़ाई भी हो रही है और एंटरटेनमेंट भी हो रही है. सो stay home, stay safe. I hope my lectures are helping you out in your studies. So do connected with me. Thank you.